हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो करके बातें कहने की अब आदत नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट इसलिए क्योंकि मुझे लगातार धमकियां मिल रही, धमकियां मुझे जेल भिजवा देने की, धमकियां सब कुछ बर्बाद कर देने की, धमकियां आवाज को दबा देने की, धमकियां छात्रों के साथ खड़े होने की और धमकियां उनकी आवाज को देश के सामने रखने की। जब से बीएड डिग्री धारकों के लिए मैंने लखनऊ में आंदोलन किया और उसके बाद प्रयागराज में, तब से मुझे लगातार धमकियों पर धमकियां मिल रही थी। मैं इस मुद्दे पर लगातार चुप था क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि इन छात्रों के साथ आज कोई कोचिंग संस्था नहीं खड़ी और आज बहुत सारे संस्थाएं और बहुत सारे छात्र जो इनके साथ मेरे खड़े होने पर उनको तकलीफ है, दर्द है, दुख है, आज वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। धमकियां मुझे जेल भिजवाने की, धमकियां मेरी आवाज को न ऊपर तक उठाने की, धमकियां बीएड डिग्री धारकों के साथ खड़ा होने पर, जो मैं आज उनके साथ खड़ा हूं, उस पर से हट जाने की। लेकिन क्या इन छात्रों को अकेला छोड़ देना चाहिए? मैं लगातार इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा था और मुझे लगता था कि इसकी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन लखनऊ धरना हुआ और उसके बाद अब प्रयागराज धरने पर की बात आ गई है और मुझे धमकियों पर धमकियां मिल रही और इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद किस प्रकार से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं। मुझे लगातार गिरफ्तार करवाने और लखनऊ पुलिस से लगातार टैग करके ये चीजें क्लियर करने की कोशिश की गई कि किसी प्रकार से सत्यम पाठक बीएड डिग्री धारकों की आवाज को न उठा पाए। आपके पीछे स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं। लेकिन लखनऊ का धरना भी संपन्न होता है और मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब चीजें हद से बदतर हो रही। अभी तक इसमें छात्र इन्वॉल्व थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन जिन कोचिंग संस्थाओं के एक तरफा रुख को मैंने एक्सपोज किया, अब वो भी मेरे विरोध में आकर के खड़ी हो। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ इस वक्त चल क्या रहा है। मेरे साथ ये चल रहा है कि बीएड डिग्री धारकों की आवाज मैं न उठाऊं। इसके लिए मेरे चैनल को रिपोर्ट करने की बात की जा रही है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करिए, लोग बखुद शांत हो जाएंगे। यानी बीएड डिग्री धारकों का चाहे लखनऊ में धरना हो या प्रयागराज में धरना हो या बरेली में धरना हो या बलरामपुर में धरना हो, जिसका आह्वान मैं लगातार अपने चैनलों के माध्यम से कर रहा हूं, लोग चाहते हैं कि यह आवाज बंद हो जाए। आज बीएड डिग्री धारकों के साथ कोई कोचिंग संस्था नहीं खड़ी और इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कोचिंग संस्था भी इस चीज पर उतारू हो गए। चैनल को लगातार रिपोर्ट मारा जा रहा है और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो रिपोर्ट मार रहे हैं। अगर मैं सही काम कर रहा हूंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होगा। लेकिन क्या बीएड डिग्री धारकों की आवाज को मैं छोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज उनके साथ कोई नहीं खड़ा है और जब सरकार की गलती है तो सरकार को उसकी गलतियों को तो याद दिलाना ही पड़ेगा ना। क्या मैं गलत हूं? क्या किसी शोषित के साथ, किसी वंचित के साथ, किसी ऐसे छात्र जो 5 साल से प्रयागराज में इस उम्मीद में तैयारी कर रहा था कि वो शिक्षक बनकर के, शिक्षिका बनकर के अपने घर वालों को या उन पड़ोसियों को या उन रिश्तेदारों को जवाब दे सकेगा, उनके साथ आज मैं न खड़ा रहूं? क्या मैं अपनी आवाज को दबा दूं इस वजह से कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस और उसके बाद एफआईआर और बहुत सारी चीजें, मुझसे यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की आप अवहेलना करने हो। कोई मूर्ख होगा जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेगा? नहीं, हम सरकार से अध्यादेश की मांग कर रहे हैं और सरकार से अध्यादेश की मांग करना कौन सा गलत है? और ऐसे में अगर मैं लखनऊ सहित प्रयागराज में किसी भी बीएड डिग्री धारकों के साथ खड़ा हूं तो ये बातें कुछ लोगों को चुभ रही हैं। ये उन लोगों को नहीं चुभ रही हैं जो बेरोजगारी के दंभ से पीड़ित हैं। ये उन लोगों को चुभ रही हैं जिनकी राजनीतिक, जिनकी एक तरफा फैसले को लेकर के रुख था, उनको मैंने एक्सपोज किया जब से इस चीज को लेकर। और अब इस चीज की स्थितियां बहुत बद से बदतर होती जा रही हैं और लगातार इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। लोग कमेंट सेक्शन में ये करिए, वो करिए। अरे आपकी जो इच्छा है वो करिए, लेकिन बीएड डिग्री धारकों की आवाज नहीं रुकनी पाएगी। और मैं इस चीज को कहता चाहता हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दिन भर में मेरे पास कितने सारे मेल यूट्यूब की तरफ से आते हैं और YouTube भी इस चीज को लेकर के कितना मेल मेरे पास कर रहा है। आप देखिए, YouTube सपोर्ट टीम, YouTube सपोर्ट टीम, YouTube सपोर्ट टीम, ये सारे वो छात्र जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मेरे YouTube चैनल को उड़ाना चाहते हैं ताकि बीएड डिग्री धारकों की आवाज मैं न उठा पाऊं। मुझे लगता है कि बीएड डिग्री धारकों की आवाज तो नहीं दबने पाएगी और मैं लगातार, एक चैनल उड़ेगा दूसरे चैनल पर आऊंगा, बात रखूंगा,
हो सकता है कि वहां पर संख्या कम हो, लेकिन बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ मैं बेरोजगारों की भी बातें रखता हूं। और याद रखिएगा, जब बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ जब शिक्षक भर्ती की बात आएगी, तब मैं उस मुद्दे पर भी बोलता रहा और बोलूंगा भी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं बीएड की बात कर रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करने की धमकी दी जा रही है, मास रिपोर्टिंग की गई, लेकिन मिला क्या? इसीलिए मुझे आज आप सबसे मदद चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक छात्रों की आवाज पर कुछ ना बोलूं, लेकिन मेरा जमीर ये नहीं कहता, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन आज इनके साथ नहीं खड़ा है। और जो इनके साथ नहीं खड़े हैं, तब हम इनके साथ लगातार खड़े रहेंगे। और इसीलिए मैं आज आप सबसे एक चीज की अपील भी करना चाहता हूं। अपील ये कि आज मुझे आप सबके हाथ जोड़ करके मदद की आवश्यकता है। और मदद ऐसा कि आज जब से मैंने लखनऊ में बीएड के छात्रों के साथ और प्रयागराज में छात्रों के साथ स्टैंड लेकर के बीएड डिग्री धारकों की आवाज उठाई है, तब से ये चीजें और बढ़ रही। और इसीलिए बीएड डिग्री धारकों की, इन छात्रों की, इस बच्ची की जो बलिया से आ गई थी, जो लखनऊ से आई थी, लखनऊ के कोने कोने से आई थी, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर दूर से नेपाल के सटे जिलों से आए थे, उनकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और मैं नहीं दबने दूंगा। क्योंकि बीएड डिग्री धारकों की ये आवाज है, और ये आवाज, ये पीड़ा मैं लगातार तब तक उठाता रहूंगा जब तक सरकार इनके लिए एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाती। और मुझे उसमें आप सबके साथ की आवश्यकता है। अगर वो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरे चैनलों पर भी इसकी बात करेंगे, इस बच्चे की बात करेंगे, इस बच्चे की बात करेंगे जो चिलचिलाती धूप में लखनऊ में भी खड़ा रहा और प्रयागराज में भी खड़ा रहा। और उसके लिए हम सब, आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और मुझे सपोर्ट करिए। हमने अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अपने दूसरे चैनल पीएस एकेडमी का लिंक डाल रखा है। आप लोग फटाफट प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे शेयर करिए, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों की आवाज बड़े गिने चुने लोग ही उठा रहे हैं आज की स्थिति में। और अभी नहीं ना दोस्त, तो कभी नहीं। पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और ये जवाब होगा उन लोगों को जो मेरा चैनल उड़ाना चाहते हैं। उड़ा दीजिए सर। अगर आपको लगता है कि चैनल उड़ाने से बीएड डिग्री धारकों की आवाज उड़ जाएगी या बीएड डिग्री धारकों की आवाज कोई नहीं उठाएगा, तो यह गलतफहमी है सर। अगर आप एक सत्यम पाठक को खत्म करना चाहोगे, तो बहुत सारे सत्यम पाठक अपने घरों से निकलेंगे और बीएड डिग्री धारकों की आवाज सरकार के सामने बुलंद करते रहेंगे। तो इस चीज का कभी मुझे इस चीज को मत करिए। मेरे पास तो परिवार है। और याद रखिएगा, जब शिक्षक भर्ती के लिए भी कोई आपकी आवाज नहीं उठा रहेगा, तो सत्यम पाठक ही आपको इस चीज के लिए मिलेगा और मिलता रहा है हमेशा इस चीज को लेकर। तो आप लोग हमारे दूसरे YouTube चैनल को कृपया करके हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उनकी मनसा साफ है। और आपने देखा है कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, जिस प्रकार से वो करने की कोशिश की, ठीक है आप बड़े लोग हैं, मुझे पता है कि आज आपको बीएड की जरूरत नहीं है, तो आप चुप हैं इस मामले पर और आप इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि कृपया मेरे दूसरे YouTube चैनल पीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीएड की आवाज को नहीं दबने दिया जाएगा जब तक, आखिरी सांस तक बीएड के लिए जब कोई नहीं खड़ा रहेगा, तो हम लगातार इस चीज को लेकर के खड़े रहे। और ये वादा है कि बीएड डिग्री धारकों की आवाज को बुलंद करने में जो भी कसर, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी कि कसर नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि मैं इन छात्रों की पीड़ा को समझ सकता हूं, मैं उन बहनों की पीड़ा को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।